ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ऑफिशियल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਆਦਾਬ। ਸੋ जीके 05 ਜਿਹੜਾ ਕਿ SSSB ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ SSSB ਕਲਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ। यानी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कादे हिस्टरी दे मैनू ऑलरेडी स्टूडेंट्स की कॉल आउंदियां रहिंदियां। सो ये डिमांड भी बहुत ज़्यादा सी, बहुत बार कॉल आ गई कि सर हिस्टरी करवा दो। हालांकि मैं जी मॉडर्न हिस्टरी है वो थ्रैटिकल पोर्शन एंड MCQ कंप्लीट करवाया होया, पर बिलीव मी कि हिस्टरी है जी वो एक या दो लैक्चर कंप्लीट सच्ची नहीं हो सकती। इतिहास अपना बहुत वड्डा गा, राइट। सो इतिहास नूं एवें मैं कवर नहीं करवा सकता, बट फिर भी मैं उन्होंने क्वेश्चनों नूं चुनिया जिहड़े बहुत ज़्यादा रिपीट होंदे आ, तां ओह मैं ਇਹ GK 05 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ GK ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਬਸ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰ ਫਾਸਟ MCQ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ तर रहे हैं, यानी किन्नी क अपनी तैयारी है तुसीं वो चैक कर सकते हो अज, ठीक है। सो रेस अकैडमी ऑफिशियल ते तुहाडा स्वागत है। जेकर तुसीं चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं करो सबसक्राइब, नाल दब्बिया करो बैल आइकन ताकि तुहानूं आउण वाली सारी नोटिफिकेशनस मिल जाण, ते बाकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, सारे दे लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाणगे। कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर दी भी कोर्स की जिहड़ी तैयारी है जेकर तुसीं करना चाहुंदे हो तो कोर्स लॉन्च हो चुके एप्लीकेशन, ते जल्दी तो जल्दी ग्रैब करो दिस अपॉर्चुनिटी। सो चलो आपां करदे हां स्टार्ट GK 05। पहला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड तो बहुत ही ज़्यादा सौखा तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। फस्ट मुस्लिम वूमन हू रूल्ड नदरन इंडिया, यानी किहड़ी मुस्लिम वूमन से जिन्हें नॉर्थ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि पहली मुस्लिम वूमन है। सो की आंसर आ जाऊगा रजिया सुल्ताना, नूरजहां, मुमताज़ या नन ऑफ अबव। सो रजिया सुल्ताना डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, उहदी कुड़ी रजिया सुल्ताना जिहदा विआह होया सीगा अल्तुनिया नाल। अल्तुनिया कौन सीगा? बठिंडे का राजा सी, राइट। सो यह काफ़ी लंबी स्टोरी है, आप थ्योरी के तो बहुत डिटेल पढ़ते हैं। सो कहने का मतलब ये तुसीं जरूर चीज़ां पढ़ के जानिए। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, द सिल्वर कॉइन टांका वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सो कुड़ी की गल होगी तो वो भापे की गल भी होनी चाहिए है, हुणे मैं दस के हटिया। सो सिल्वर कॉइन टांका जिहड़ा हैगा बेसिकली यह इंट्रोड्यूस किया गया इल्तुतमिश द्वारा, राइट। इल्तुतमिश द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक है जिहड़ा स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है, तुहानूं पता है गुलाम वंश है जिहड़ा ओहदा यह फाउंडर है स्लेव डायनेस्टी का, राइट। उस तो बाद रियल फाउंडर आता है जिहड़ा कि मोस्ट पावरफुल होंदा है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कॉइन इंट्रोड्यूस करदा है, एक तो सिल्वर कॉइन होंदा, एक कॉपर कॉइन होंदा, राइट। एक सिल्वर कॉइन होंदा, एक कॉपर कॉइन होंदा, जिन्हों कहने आपां जित्तल, राइट। सो टांका ते जित्तल है जिहड़ा इंट्रोड्यूस किया जाता बाय इल्तुतमिश। तुसीं यह चीज़ भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? गुलाम वंश का फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। एंड रियल फाउंडर जेकर पूछा जाए तो फिर तुसीं इल्तुतमिश लाओगे। ये रियल फाउंडर का मतलब की है कि जिहड़ा मोस्ट पावरफुल होंदा, जां ऐ कह लो भी किहदे टाइम ते दिल्ली सल्तनत जां स्लेव डायनेस्टी जिहड़ी मोस्ट पावरफुल सी ते मोस्ट पॉपुलर हुई है, राइट। एक चीज़ होर इल्तुतमिश दे नाल याद रख लो कि इहने प्योर अरेबिक कॉइन है जिहड़े इंट्रोड्यूस कीते सी। ये पूछ लिया जाता भी हू इंट्रोड्यूस द प्योर अरेबिक कॉइन। प्योर अरेबिक कॉइन है जिहड़े ਉਹ इल्तुतमिश ने ही इंट्रोड्यूस किए सी, तुसीं याद रखना। बाकी सिल्वर कॉइन टांका एंड कॉपर हो गया जित्तल, राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया, विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया टू मुहम्मद गौरी। याद रखना कि मुहम्मद गौरी है जिहड़ा मुहम्मद गौरी के बहुत सारे हमले हैं, जिहदे विचों बैटल ऑफ तैरान बहुत ज़्यादा मशहूर है। बैटल ऑफ तैरान है जिहड़ा इहदा पंगा पैंदा गा पृथ्वीराज चौहान दे नाल। पहला पृथ्वीराज चौहान इहनूं हरा दिंदा गा, राइट। उस तो बाद फिर पृथ्वीराज चौहान नूं इह हरा दिंदा, यानी बदला लैंदा बेसिकली। सो 1191 ते 92, यानी गल 91 या 92 की होनी है जदों इन्हां दी लड़ाई हुई सी। सो दूसरी लड़ाई दे विच इहने पृथ्वीराज चौहान नूं हराता सीगा ते दिल्ली का एरिया यानी ये वास्ते ओपन हो गया सी, यानी सैकेंड बैटल ऑफ तैरान। तो सैकेंड बैटल ऑफ तैरान कदों हुई है? 1192 के। फस्ट बैटल जी हुई है वह 1191 हुई है। एंड याद रखना मुहम्मद गौरी दा ही सैनापति सी जिहड़ा कि
कुतुबुद्दीन ऐबक सी, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, राइट। यही इहदा सेनापति सी। इसे सेनापति ने बाद दे विच गुलाम वंश जिहड़ा हैगा स्टार्ट किया, स्लेव डायनेस्टी। इसे करके कहने आ क्योंकि यह गुलाम सी, किहदा गुलाम सी? मुहम्मद गौरी दा। इसे करके जदों इन्हें वंश स्टार्ट किया उन्होंने गुलाम वंश कहा गया, स्लेव डायनेस्टी कहा गया, मलूक डायनेस्टी कहा गया। सो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखने का सेनापति सी। सो सैकंड बैटल ऑफ तरान 1192 जिन्हें दिल्ली एरिया ओपन किया मुहम्मद गौरी वास्ते। इस तो बाद आ गया टू टेक केयर ऑफ द कनकर्ड लैंड्स, मुहम्मद गौरी लैफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टड जनरल, यानी कि मुहम्मद गौरी जिहड़ा सीगा उन्हें जिन्ने भी एरिए जिते सी, कनकर कीते सी, जिन्नियां भी लैंड्स उन्हें जित्तियां सीगियां, उन्हां दी टेक केयर वास्ते, उन्हां दी साम संभाल वास्ते यह पिछे किनू छड्ड के गया सी? अपने ट्रस्टवर्थी नू। किहड़ा इहदे ते यानी किहड़ा इहदा ट्रस्टवर्थी सीगा जिन्होंने छड्ड के गया उन्हां दी देख रेख वास्ते? नसरुद्दीन इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक कफूर। तो मैं हुणे दस के हटिया कि इहदा कौन सीगा सेनापति? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें बाद दे विच फिर स्लेव डायनेस्टी चलाई। एंड स्लेव डायनेस्टी जिहड़ी चली है फिर वो कदों चली है? 1206 दे विच। ये भी याद रखना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जिहड़ा टाइम पीरियड सीगा वो 1206 तो लैके 1210 तक सीगा। किहड़ा सुल्तान सी जिहदी पोलो गेम खेडते हुए डेथ हो गई सी? पोलो गेम खेडते डिग पिया सीगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ही सीगा। ठीक है। किहड़ा सीगा जिन्हें 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा जिहड़ा आगरा कोले 2.5 दिन का झोंपड़ा जिहड़ा बनाया सी, वो किने बनाया सी? 2.5 दिन का झोंपड़ा मुहम्मद गौरी ने स्टार्ट किया सी, कंप्लीट किया सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बट ज़्यादातर ऑप्शन दे विच तुहानूं कुतुबुद्दीन ऐबक ही मिलता। सो कुतुबुद्दीन ऐबक आपां आंसर लाउणागा। राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, मुहम्मद गौरी लेड द फाउंडेशन ऑफ द टर्किश अंपायर इन इंडिया बाय डिफीटिंग। बहुत सोहना क्वेश्चन है। की कहता गा भी मुहम्मद गौरी ने जिहड़ी फाउंडेशन रखी आ टर्किश अंपायर दी इन इंडिया दे विच ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ? ਬਾਈ ਡਿਫੀਟਿੰਗ। ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਕਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਕਿਸ਼ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਨ ਸੈਕੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਰਾਨ 1192 ਹਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪੱਕਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਾਏ ਚੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੰਦਾਵਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ यानी कि जो मुहम्मद गौरी सीगा उन्हें हराया सी जय चंदा नूं, राइट। यानी कि यह भी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी इसका आंसर जो आ जाऊगा बोथ ए एंड बी आंसर आ जाएगा। सो यह तुसीं याद रखना है। ओके हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि टर्किश अंपायर की फाउंडेशन बाय मुहम्मद गौरी कदों रखी गई? जदों ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 1192 ਦੇ ਵਿੱਚ बैटल ऑफ तरान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ एंड जय चंद ਨੂੰ बैटल ऑफ चंदावर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। सो ये तुसीं याद रखना है, दोनों ही 1192 है। इस तो बाद आ गया वेयर हैड कुतुबुद्दीन ऐबक गॉट कंस्ट्रक्टेड 2.5 दिन का झोंपड़ा हट ऑफ 2.5 डे, यानी यह सिर्फ 2.5 दिन दे विच ही बनी सी। तो यह वेयर हैड कुतुबुद्दीन ऐबक गॉट कंस्ट्रक्टेड, मैं हुणी दस्सिया कि मुहम्मद गौरी ने स्टार्ट किया 2.5 दिन दे विच बनी नहीं, पर उस तो बाद कमान आ जिहड़ी उहदे सेनापति ने सांभी यानी कुतुबुद्दीन ने सांभी तो 2.5 दिन दे विच बन गई। तो वह है कित्थे? तो वह हैगी है भाई अजमेर। मैनूं पता नहीं क्यों फील हो रहा कि मैं पहला आगरा बोल गया सी, है ना, मैनूं लगता शायद मैं आगरा बोल गया सी। चलो कोई नहीं, जाके अजमेर है, राइट। सो याद रखना 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर राजस्थान। ओके, सो ये तुसीं याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, इल्तुतमिश एस्टैबलिश्ड अ सेंटर ऑफ लर्निंग एट। तो इल्तुतमिश ने जिहड़ा हैगा भाई एक सेंटर एस्टैबलिश किया सी ऑफ लर्निंग, कित्थे कीता सीगा? सो ये याद रखना, मुल्तान, कलकत्ता, अलवर, दिल्ली। होप सो तुहानूं भी याद होगा। सो इहदा जिहड़ा आंसर है भाई वह दिल्ली है, जिहड़ा लर्निंग सेंटर है जिहड़ा इल्तुतमिश ने यानी कि की कहते होंगे आ बनाया सी, राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, हू डिफीटेड हूम इन द सैकंड बैटल ऑफ तरान 1192। देखो मैं फिर कह रहा कि यह सारे क्वेश्चन उही है जिहड़े वार-वार रिपीट हो रहे हैं। देखो किवें ना किवें तुहानूं बैटल ऑफ तरान 1192 3 बारी क्वेश्चन दे विच आ गया। सो हू डिफीटेड ते किहनूं हराया सीगा भाई? सो याद रखना मुहम्मद गौरी, गजनी ना ला दिओ भाई गलती दे नाल। मुहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज, मुहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज इन द सैकंड बैटल ऑफ तरान। नैक्सट आ गया, द कल्मीनेशन ऑफ द सीरीज ऑफ द अपराइजिंग्स वाज द मपिला रिवोल्ट ऑफ। सो मोपला रिपोर्ट सीगा, जेकर तुहाडे याद होवे सीक्वेंस दे विच मैं पढ़ाउणा हुंदा मॉडर्न हिस्टरी दे विच कि 1919 दे विच राइट एक्ट आया, 1919 दे विच आपां नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़दे हां। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दे नाल ही आपां जिहड़ा हैगा
ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1922 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਪਲਾ ਰਿਵੋਲਟ। ਮੋਪਲਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੋਪਲਾ ਰਿਵੋਲਟ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੁਣ याद आ गया होगा कि 1919 1920 1921 1922 चौरी चौरा कांड, ये बिल्कुल सीक्वेंस के ही आप पढ़ते होंगे। सो 1921 यानी कि इसका आंसर आ गया है, राइट। नैक्सट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, द बैटल दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया, यानी वो केड़ी बैटल सी जिन्हें फाउंडेशन रखी। पहला आप टर्किश अंपायर पढ़िया, टर्किश अंपायर आप पढ़िया जड़ा मुहम्मद गौरी ने स्टार्ट किया यानी फाउंडेशन रखी है। सो द बैटल केड़ी बैटल है जिन्हें फाउंडेशन रखी है, मुस्लिम पावर इन इंडिया, मुस्लिम पावर इन इंडिया। सो फर्स्ट बैटल ऑफ तरान, सेकंड बैटल ऑफ तरान, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सो सेकंड बैटल ऑफ तरान 1192, देखो किन्ने वारी यह रिपीट होया, 1192 मुस्लिम पावर आई, मुहम्मद गौरी यानी कि टर्किश अंपायर, राइट। नैक्सट आ गया भाई तुहाडा वैन द रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत बिगेन। हुण दिल्ली सल्तनत कदों स्टार्ट हो, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होंदा गुलाम वंश दे नाल। गुलाम वंश का मतलब स्लेव डिनेस्टी, मलूक डिनेस्टी। तो कदों स्टार्ट होंदी है 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ, जो मैं दस्सिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सीगा जिन्हें 1206 तो लैके 1210 तक राज किया, यानी जो दिल्ली सल्तनत आ वो 1206 तो स्टार्ट होंदा। तो जे पुछया जाए दिल्ली सल्तनत खत्म कदों हुई आ, तो दिल्ली सल्तनत खत्म होंदी है 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ इब्राहिम लोधी ते बाबर की लड़ाई होंदी है। तो उस लड़ाई को कहा जाता फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो बाबर इब्राहिम लोधी की बहुत वड्डी फौज को हरा दिंदा है, राइट। सो मेरे हिसाब से तुसीं समझ गए होगे। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, द सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज, सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज। सो यह भाई की आंसर आऊगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, मिनास, उस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सिराज, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। हुण यह बेसिकली की है, सेवियर का मतलब की होंदा जिहड़ा दिल्ली सल्तनत को जिन्हें बचाया। बेसिकली की होया, दिल्ली सल्तनत बिल्कुल यानी ऐ कह लो भी डाउनफॉल दे विच चली गई सी आफ्टर इल्तुतमिश। आफ्टर इल्तुतमिश ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੁਕਸੈਸਰ ਸੀ, बेसिकली ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀਕ ਹੋਇਆ आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश। ਇਹਦੇ ਸੁਕਸੈਸਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਗਏ ਤਾਂ कमजोर पै गया, ऐ लगता भी दिल्ली सल्तनत खत्म हो जूगी। बट एक सेवियर के तौर पर आउंदा गा जिहदा नाम सी बलबन, जिहड़ा कि बहुत तकड़ा रूलर सीगा एंड वन ऑफ द मैंबर सीगा जिहड़ा 40 आप पढ़ते 40 मैंबरां दी जिहड़ी कमेटी एक बनाई गई सी, उन्हां दे विचों बलबन निकलिया। बलबन इन्ना ज़्यादा बलवान सीगा, इन्ना ज़्यादा तकड़ा सीगा कि यह सेवियर के तौर पर दिल्ली सल्तनत दोबारा अपने तौर तरीके नाल खड़ी होगी। एंड ब्लड पॉलिसी इन्हें चलाई सी, ब्लड एंड शैड पॉलिसी जी हैगी वो इंट्रोड्यूस की बलबन ने, यानी बहुत ज़्यादा क्रूअल सीगा। सो सेवियर के तौर पर गयासुद्दीन बलबन आंसर आऊगा, यानी डी आंसर आ जाऊगा। सो याद रखना है यही। इस तो बाद आ गया हु इज़ नोन एज द स्लेव ऑफ ए स्लेव। स्लेव ऑफ ए स्लेव यानी नौकरां दा नौकर। स्लेव ऑफ ए स्लेव किनू कहा जाता? मुहम्मद बिन कासिम नू, मुहम्मद ऑफ महमूद ऑफ गजनी नू, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। सो इसका आंसर आऊगा इल्तुतमिश। हुण स्लेव ऑफ स्लेव क्यों कहा जाता? पहली गल, कला स्लेव किहदे नाल जाणिया जाता? कुतुबुद्दीन ऐबक नाल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डिनेस्टी स्टार्ट की क्योंकि वह मुहम्मद गौरी का सेनापति सी, यानी कि नौकर सी। इस नौकर का भी नौकर कौन सी? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश स्लेव ऑफ ए स्लेव किनू कहा जाता? इल्तुतमिश नू कहा जाता। सो मेरे हिसाब नाल तुहाडा आंसर बिल्कुल राइट होवेगा। नैक्सट आ गया था दिल्ली सुल्तान हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग पोलो वाज। बहुत ही ज़्यादा सौखा, पोलो गेम खेडते हुए की डेथ हुई है। मैं दसिया सीगा, गल्लां बातां करते करते आप कर ली सी गल। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 दे विच यह यानी कि अपना खत्म कर जाता तो रब नूं प्यारा हो जाता है, राइट। सो ये तुसीं जरूर याद रखना गा, पोलो गेम खेडदा यह यानी कि डेथ हो जाती, ओके। नैक्सट आ गया लख बख्श। लख बख्श का टाइटल है जोड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक नूं मन्निया जाता कि वह बहुत ज़्यादा नोबल सी, यानी कि बहुत ज़्यादा काइंड सी, बहुत ज़्यादा नोबल सी, इन्ना ज़्यादा क्रूअल नहीं सीगा, राइट। सो उस नूं लख बख्श का टाइटल दिता गया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक वाज नोन एज लख बख्श। नैक्सट आ गया रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जिहड़ी कि फर्स्ट वूमन सीगी टू सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। डॉटर ऑफ किहदी सी? डॉटर ऑफ विच सुल्तान? याद आ गया हूँ, नाल दी नाल ही इल्तुतमिश दी यह कुड़ी सी। एंड बठिंडे दा राजा अल तुनिया जिहदे नाल इहदा विआह होया सी।
इस तो बाद आ गया बिफोर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान। सो बेसिकली ਜਿਹੜਾ ਬਲਬਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਾय ਅਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ। ਯਾਨੀ ਬਲਬਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆਗਾ ਰੂਲਰ ਬਣਿਆਗਾ ਤਾਂ ਬਲਬਨ ਸੁਲਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਬਲਬਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ नसीर उद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक बैरम शाह एंड आराम शाह। सो ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਰ ਉਦੀਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 40 ਦੱਸਿਆਗਾ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਬਨ ਸੀ यानी नसीरुद्दीन। राइट हो गया। नेक्स्ट आ गया भाई द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज अंपायर वाज द फर्स्ट सुल्तान। यानी कहने का मतलब केड़ा वो सुल्तान सी पहला दिल्ली दा जिन्हें रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर किया दिल्ली नू एज ए कैपिटल। सो रेगुलर करेंसी तुहानू पता जिहड़ी आपां पढ़ते हैं सिल्वर टंका एंड कॉपर जित्तल ये आप पढ़ते हैं तो किने इंट्रोड्यूस किया सीगा इल्तुतमिश ने एंड प्योर अरेबिक कॉइन इंट्रोड्यूस किया इल्तुतमिश ने। सो फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड दिल्ली नू इन्हें बनाया कैपिटल। ओके हो गया। नेक्स्ट आ गया भाई विच ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड शेड भी लिखा होंगे ब्लड आयरन ब्लड शेड पॉलिसी पूछा जाता कई बार। तो ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी किने इंट्रोड्यूस की उसने इंट्रोड्यूस की जो दिल्ली सल्तनत खत्म होने के कगार से तो दोबारा सेवियर के तौर पर अगे आया। सो वह कौन सी भाई ओहदा नाम किधर गया बलबन सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ ब्लड and iron policy। next आ गया who among the following तोमर rulers is credited with founding the city of दिल्ली। तो बेसिकली तोमर है जेडे यानी राजपूत आ उन्होंने कहा जाता कि यह दिल्ली के वंश है यानी कि दिल्ली इन्होंने भाली आ दिल्ली इन्होंने बनाई आ या दिल्ली इन्होंने फाउंड की फाइंड आउट किया यानी बेसिकली की है कि हु अमंग द फॉलोइंग तोमर रूलर्स इज क्रेडिटेड विद फाउंडिंग द सिटी ऑफ दिल्ली। तो यदा की आंसर आ जाऊगा भाई यदा आंसर आ जाऊगा अनंगपाल राइट अनंगपाल राइट। सो तुसी याद रखना बड़ा ही घैंट क्वेश्चन है। कई बार पूछ लिया जाता कि पहली बार दिल्ली सिटी जी कैपिटल किन्ना ने बनाई सी तो राजपूत आंसर आता होंगे वह भी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ। सो पृथ्वीराज चौहान को हराया गया मोहम्मद गौरी द्वारा कितने बारी क्वेश्चन आ गया हुण तक तो पक्का याद हो गया होना तेहरान 1192 एडी। इस तो बाद आ गया द मुस्लिम एडवेंचरर who destroyed the Nalanda University। सो नलंदा ते तक्षशिला यूनिवर्सिटी तुसी बहुत बार पढ़ते हो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बहुत बार पढ़ते हो। सो नलंदा यूनिवर्सिटी बेसिकली बनाई गई सी बहुत ज़्यादा स्कॉलर सी जिहदे चाणक्य भी टीचर सी तक्षशिला दे विच सी राइट। सो बेसिकली द मुस्लिम एडवेंचरर जिन्हें डिस्ट्रॉय करता नलंदा यूनिवर्सिटी नू सो उहदा नाम सीगा बख्तियार खिलजी जिन्होंने मुहम्मद बिन बख्तियार भी कहा जाता। मुहम्मद बिन बख्तियार आप बहुत सारे क्वेश्चन किए इस तो पहले वाले सैशन देख लियो उहदे विच भी क्वेश्चन आया होया। इस तो बाद आ गया अशोका सेंट मिशनरीज टू। अशोका ने अपने मिशनरीज कितने भेजे दूर दूर तक भेजे। अशोका ही ऐसा बंदा सी जिन्हें बुद्धिज्म का प्रचार यानी कि साउथ तक किया यानी कि श्रीलंका दे विच सब तो पहले इंट्रोड्यूस होया। सो कित्थे कित्थे तक भेजे इन्हें अपने बुद्धा नूं प्रमोट करने वास्ते बुद्धिज्म नूं प्रमोट करने वास्ते क्योंकि इन्हें बुद्धिज्म अपना लिया सी। सो अशोका सेंट मिशनरीज टू तिब्बत एंड सिलोन ते सिलोन नूं ही आपां की कहने आ श्रीलंका आंसर आ जाता। कई बार बहुत सारा क्वेश्चन होता कि श्रीलंका दे विच बुद्धिज्म नूं पहुंचाउण वाला कौन सी अशोका ने अपने दूत भेजे। इस तो बाद आ गया विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। ओल्डेस्ट इन्हां दे विचों किहड़ी डायनेस्टी है मौर्य गुप्ता कुशान कनवा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होंदा। सो आंसर जिहड़ा आ जाऊगा भाई इहदा मौर्य आंसर याद रखना गा 321 BC समथिंग 321 BC तो लैके 188 या 99 BC तक यह होंगे। चंद्रगुप्त बिंदुसार तुसी वगैरह पढ़ते रहने हो। इस तो बाद आ गया जी विच वेदा डील्स विद मैजिकल हेम और चार्म्स ऑफ स्पेल। एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री तुसी बहुत वेद पढ़ते हो ऋग्वेद पढ़ लिया अथर्ववेद पढ़ लिया यजुर्वेद पढ़ लिया
ਸਾਮਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਚਾਰਮਸ ਆਫ ਸਪੈਲ, ਰਾਈਟ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਦੂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਜੀਕਲ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸਾਮਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਥਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਰਿਗਵੇਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਓਲਡੈਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਹੈਜ਼ ਯੀਲਡਡ अर्लीएस्ट स्तूपा रेलिंग। सो स्तूपा ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ सांची स्तूपा ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ सांची। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਅੰਪਾਇਰ ਲਾਸਟਡ ਦਾ ਲੌਂਗੈਸਟ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੌਂਗੈਸਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆਗਾ, पाला, पार्थियंस, राष्ट्रकूटा या फिर सेनाज। सो आंसर आ जाऊगा द राष्ट्रकूटा। मैं फिर कह रहा कि एक क्वेश्चन आप इसे करके ही कर रहे हैं क्योंकि यह मोस्ट रिपीटेड आ, तो हो सकता तुहानू यह ज़्यादा क्वेश्चन एज इट इज़ ही पेपर दे विच मिल जाण। जेकर तुसीं कदे भी पेपर यानी कि जिहड़े किसी भी पेपर की इवन की तैयारी करते हो घट्टो घट्ट प्रीवियस क्वेश्चन पक्का करके जाओ। जेकर तुहाडी तैयारी घट है तो घट्टो घट्ट प्रीवियस क्वेश्चन नाल एक कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर हो जाता, उहदे नाल तैयारी तुहाडी वधिया हो जाती है, राइट। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया भाई, कहता रामचरितमानस इज एन एपिक पोएम रिटन इन विच लैंगुएज। सो रामायण तुसीं पढ़ते हो उस नूं कहा जाता रामचरितमानस, राइट। वाल्मीकि पढ़ते हो संस्कृत दे विच रामायण है, राइट। सो रामचरितमानस एपिक पोएम रिटन इन विच लैंगुएज। सो भाई यह अवधि दे विच लिखी गई है। इस तो बाद आ गया वट वाज द पर्पज ऑफ इंडियन विजिट ऑफ ह्यून तसांग हो गया, फाहियान हो गया, आई सिंह हो गया। सो बेसिकली जिन्ने भी ये आए आ सारे बुद्धिज्म नू प्रमोट करन या उन्होंने देखण, टू विजिट द होली प्लेसिस कनैक्टेड विद बुद्धिज्म। इसे करके बाद दे विच चाइना तक अपना बुद्धिज्म गया क्योंकि ये आप चाइना तो आए सी बुद्धिज्म नू देखण, राइट। सो टू विजिट द होली प्लेसिस कनैक्टेड विद बुद्धिज्म, यही इहदा आंसर आ जाएगा, इसे करके ये आए सी। द अर्लीएस्ट स्पैसीमेन ऑफ काव्य स्टाइल इज फाउंड इन, यानी जो आपां नूं काव्य स्टाइल मिलती है जिन्होंने आप कवि के तौर पर कह दें, पोइट्री के तौर पर कह दें। सो अर्लीएस्ट स्पैसीमेन ऑफ काव्य स्टाइल, यानी जिवें आप एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, रिदम के पढ़ते हैं, जिवें आप पोएम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, वह काव्य स्टाइल जो सब तो पहले आपां नूं कित्थे उहदा यानी कि एग्जाम्पल मिलती है, उत्थे आपां नूं कित्थे उहदा मिलदा गा, राइट। सो आंसर की आऊगा भाई इहदा काथियावार। तो जेकर तुहानूं इनस्क्रिप्शन पूछनी जाए भी वह किहड़ी इनस्क्रिप्शन है तो तुसीं नाम सुनिया होगा जूनागढ़ इनस्क्रिप्शन, जूनागढ़ इनस्क्रिप्शन, राइट। सो काथियावाड़, सो याद रखना काथियावाड़। इन विच द फॉलोइंग प्लेसिस वर्धमान अटेंड द स्टेट ऑफ इनलाइटनमेंट। इनलाइटनमेंट का मतलब होंदा ज्ञान की प्राप्ति वर्धमान कित्थे कदों, तो यदा आंसर आ जाऊगा भाई तुहाडा जलिम्बिक ग्राम, राइट। सो ये भाई हुण याद ही करने पैणगे जेकर तुसीं पहलां नहीं पढ़े हुए, कोई चक्कर नहीं, किस्मत मान के चलो क्योंकि हुण बहुत घट टाइम बचा तो बहुत घट टाइम के तुसीं आही चीज़ां रिवाइज कर सकते हो। इस तो पहलां जेकर तुसीं होर लैक्चर देखना चाहुंदे हो तो पॉलिटी आ कंप्लीट करवा रखी है, 3-4 लैक्चर वो देख के चले जाओ। एक 5000 वाला MCQ की मैं चला रखी सी, उत्थे पहलां जिहड़ी हैगी आ प्लेलिस्ट में जाके तुहानूं मिल जूगी, वो तुसीं कर सकते हो। मैथ के सैशन मेरे सारे लए होए तुसीं वो कर सकते हो, गारंटी है कि तुहानूं 99% उत्थों वधिया यानी कि क्वेश्चन है जिहड़े मिल जाएंगे, पक्की गल है, राइट। हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। महाराज अधिराज केड़ा फर्स्ट गुप्ता रूलर सी जिन्हों महाराज अधिराज दा टाइटल मिलिया है, यानी महाराज अधिराज यानी कि है महाराजा यानी किंग ऑफ ग्रेट किंग्स, यानी राजियां दा राजा महाराजा अधिराज, राइट। किंग ऑफ ग्रेट किंग्स। सो भाई कौन सीगा? चंद्रगुप्त पहला, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, द वर्नाज केम टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द हेरिडिटरी कास्ट्स ड्यूरिंग द। सो बेसिकली वर्ना सिस्टम तुहानूं पता है, आप सब तो पहले पढ़ते हैं पैलोलिथिक पढ़ते हैं, मीसोलिथिक पढ़ते हैं, न्यूलिथिक पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आप साइट्स पढ़ते हैं, उस तो बाद कहने कि भाई वैदिक पीरियड स्टार्ट हो गया। तो वैदिक पीरियड में भी आप 2 पार्ट के पढ़ते हैं, एक तो बिफोर वैदिक एज यानी वैदिक एज तो पहले वाला कुछ पार्ट, राइट। उस तो बाद फिर वैदिक कल्चर में ही पढ़ते
पढ़ते हैं, वैदिक कल्चर दे विच आपां वेद पढ़ते हैं, वैदिक कल्चर के एंड तक फिर आपां वर्ना सिस्टम लियाउने ते उही वर्ना सिस्टम ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र कास्ट सिस्टम दे विच कन्वर्ट हो जांदा गा ते उसे नूं आपां किहड़ा एज कहने आ, लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि ए ऑप्शन इधर राइट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, विच अमंग द फॉलोइंग बुक बेस्ड ऑन द एक्सपर्ट्स ऑफ यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। सो ਇਹਦਾ ਕੀ आंसर आ जाऊगा, यानी कि यशोवर्मन बेसिकली किंग सीगा, राइट। यशोवर्मन ऑफ कन्नौज ਜਿਹੜਾ कि कन्नौज ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, यानी ਉਹਦੇ बेस ਉਹਦੇ यानी कि एरिया ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੂ ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬੁੱਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, यानी कि ਉਹ ਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਡਾਵਾਹੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੋਡਾਵਾਹੋ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਕਨਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਕਨਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਨਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ, याद होगा ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਸੁੰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਸ਼ਯਾਮਿੱਤਰ, ਪੁਸ਼ਯਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਦਰਥ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੂ ਵਾਸ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਕਨਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਸੋ ਸੁੰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव इज द राइट आंसर, जिन्हें कन्वा डायनेस्टी स्टार्ट की है आफ्टर द सोंग डायनेस्टी। कौन सीगा, ब्राह्मण सी, राइट है। इस क्योंकि देखो सीधी जी गल है, जो वैदिक कल्चर बिल्कुल बिल्कुल सारा कुछ सीक्वेंस दे विच पढ़न दी लोड़ है। जो आप वैदिक कल्चर पढ़ते हो तो वेदां दा काम सीगा, वेदां दा काम सी। उस तो बाद लेटर वैदिक दे विच वर्ना जो आउंदा गा तां कास्ट सिस्टम आ जांदा। कास्ट सिस्टम दे विच ब्राह्मणवाद पूरी हाई पिच दे विच चला जाता, यानी कि दूसरे को कुछ समझदा ही नहीं। उत्थों फिर निकलदा जैनिज्म ते बुद्धिज्म। जैनिज्म ते बुद्धिज्म दे विच सब तो ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸ਼ੂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸੋ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁੰਗ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ब्राह्मण फिर खड़े होंगे, यानी पुष्यमित्र संघ आंदा गा जिहड़ा कि ब्राह्मण डायनेस्टी फिर स्टार्ट करदा गा, राइट। सो उन्हां दे विचों ही एक कन्वा डायनेस्टी आउंदी है जिहदा फाउंडर वासुदेव है। इस तो बाद आ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार। विक्रमशिला विहार दा फाउंडर कौन है भाई, धर्मपाल। हुण विक्रमशिला भी इसे करके ही बनी सी क्योंकि नालंदा यूनीवर्सिटी जिहड़ी सीगी उहदे विच पढ़ाई, उहदे विच स्कॉलरशिप उहदे विच घट गई सी। पढ़ाई जिथे घट जाती है तो फिर वो नाल ही एक होर वड्डा कॉलेज के असी वधिया पढ़ावांगे, राइट। सो विक्रमशिला विहार धर्मपाला जिहड़ा कि इहदा फाउंडर सी। एंड विक्रमशिला ते नालंदा नूं खत्म करने वाला याद होगा बख्तियार खिलजी, मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जिन्हें खात्मा कीता सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, बाग पेंटिंग ऑफ गुप्ता अंपायर वाज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। सो बाग पेंटिंग याद होगा, मैं जिन्नियां भी पेंटिंग्स जिन्नियां भी रॉक कट तुहानूं मिलदियां, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया जां तुहानूं गुप्ता अंपायर हो गया, मौर्यन अंपायर हो गया, ज़्यादातर तुहानूं यह मध्य प्रदेश साइड मिलूगा, यानी कि बाग पेंटिंग जिहड़ियां ओह भाई मध्य प्रदेश तुहाडा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच अंपायर रोट द प्ले नागनंद इन संस्कृत लैंग्वेज। नागनंद इन संस्कृत लैंग्वेज किने लिखिया होया भाई, यह वर्धना डायनेस्टी का जिहड़ा सीगा फाउंडर हर्षवर्धन ने नागनंद लिखिया गा, राइट। एंड हर्षवर्धन की जिहड़ी बायोग्राफी आ जिन्हों हर्ष चित्र कहा जाता, हर्ष चित्र कहा जाता, इहनूं लिखिया सी इहदे ही कोट पोइट ने जिहदा नाम सीगा बाण भट्ट। बहुत बार पूछा जाता हर्षवर्धन दे। एंड हर्षवर्धन के टाइम ते एक चाइनीज़ ट्रैवलर आया सीगा जिहदा नाम सीगा ह्यून त्सांग। ह्यून त्सांग जिहड़ा कि आया सी चाइनीज़ ट्रैवलर ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट। सो ग्रेट बाथ बहुत बार तुसीं फिल्म भी देखी हो ऋतिक रोशन दी। सो ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, दैट इज कॉल्ड माउंड ऑफ डेड।
ਮਾਊਂਡ ਆਫ ਡੈਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਹੜੱਪਨਸ ਵਾਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਫੇਅਰਲੀ ਐਗਲੀਟੇਰੀਅਨ, ਸਲੇਵ ਲੇਬਰ ਬੇਸਡ, ਕਲਰ ਵਰਨਾ ਬੇਸਡ, ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ। ਸੋ ਕਾਸਟ ਬੇਸਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਕਲਰ ਵਰਨਾ ਬੇਸਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਰ ਵੈਦਿਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਸਲੇਵ ਲੇਬਰ ਬੇਸਡ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਲੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫੇਅਰਲੀ ਐਗਲੀਟੇਰੀਅਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਓਕੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਇੰਡਸ ਸਾਈਟ ਵਿਦ ਐਨ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਿਕ ਡੌਕਯਾਰਡ। ਡੌਕਯਾਰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰਿਕ ਡੌਕਯਾਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾਗਾ? ਲੋਥਲ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਥਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਜਰਾਤ। ਐਂਡ ਬੁਗਾਵਾ ਰਿਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨੀਅਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਹਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇਖੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਚਾਲ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪੜ੍ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PhD ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ PhD ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਂਡ ਸਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਮੱਥਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਰ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਬੁੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਬਣਾਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਬਸ ਜਿਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੰਗੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਉਹੀ ਬੁੱਕ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਬੁੱਕ ਮਾੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਐਕੂਰੇਟ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ, ਬਸ ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਖੈਰ। ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਰੈਕਟ, ਹਾਰਸ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵਾਜ਼ ਨੋਨ ਟੂ ਦੈਮ। ਸੋ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਦਰ ਗੋਡੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਲਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਦਾ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੂਜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਨਰੇਟਡ ਬਾਏ ਦੈਮ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਹੜੱਪਨਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਪਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਨੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ, ਕਾਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੌਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਇਰਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਇਰਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਪਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਕੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੈਲਕੋਲਿਥਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਪਰ ਸਟੋਨ ਏਜ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਏਜ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਪਰ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੇਟਰ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਏਜ ਜਾਂ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੇਟਰ ਚਾਲਕੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਪਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪਸ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਹੜੱਪਨਜ਼, ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੌਪਸ ਰੇਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਹੜੱਪਨਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੌਪ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਕਾਟਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਟਨ ਵੀ ਸੀ, ਵੀਟ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਰਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪੀਜ਼ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਰੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਫੇਮਸ ਹੜੱਪਨ ਸਾਈਟ ਆਫ ਲੋਥਲ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਲੋਥਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਲੋਥਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਆਫ ਆਲ ਹੜੱਪਨ ਸਾਈਟਸ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟ ਬਾਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਊਂਡ ਆਫ ਡੈਡ
मोहनजोदाड़ो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स was absent in the terracottas of the Indus Valley civilization। so basically Indus Valley civilization ਦੇ ਜਿਹੜੇ terracotta ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੇਜ ਫੋਟੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕੇਟਡ ਐਨੀਮਲ ਵਾਜ਼ ਐਬਸੈਂਟ ਆ? ਬਫੈਲੋ, ਸ਼ੀਪ, ਕਾਓ ਤੇ ਪੈਗ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਓ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਫੈਲੋ ਆ, ਸ਼ੀਪ ਆ, ਪੈਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहनजोदाड़ो एंड, यानी कि मोहनजोदाड़ो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲਸ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਲਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੀਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ, ਟਿਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਟਿਕਟ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਊਂਡ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਜਿਪਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੁਮੇਰੀਆ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਸੁਮੇਰੀਆ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਹਾਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੀਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕੱਟਿਆ ਬੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ? ਉਹ ਸੁਮੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ, what was the time period of Indus civilization, ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 2400 BC। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 2500 BC ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1750, ਬਸ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 2500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 BC ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਦ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਕਲਚਰ ਆਫ ਦ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਐਂਡ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਆਫ ਟੁਡੇ is proved by the worship of, यानी कि the organic relationship कादे विच ancient culture of the Indus Valley ते अज दा जिहड़ा Hinduism of today, ये आपां नूं यानी कि कित्थों अज प्रूफ मिलता कि हाँ आप उन्होंने वंश आ, उन्होंने जाए आ, उन्होंने वंश आ। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अज का जो हिंदू आवे से उन्होंने कॉमन की मिलता है, तो उन्होंने कि पशुपति, इंदिरा एंड मदर गॉडेस नहीं, स्टोन्स, ट्रीज एंड एनीमल्स, ये आपको अज भी मिलता कि आप अज भी इन्हों पूजते हैं। स्टोन हो गया, ट्री हो गया, एनीमल्स अज भी पूजते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पूजे जाते सी। इस तो बाद आ गया, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स एग्जीक्यूटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वन इंडिकेट्स द कमर्शियल एंड इकनॉमिक डिवेलपमेंट। कमर्शियल ते इकनॉमिक डिवेलपमेंट वास्ते इंडस वैली सिविलाइजेशन किहड़ा इन्हां दे विच डेडिकेट आ, इंडिकेट करदा गा। सो मैं दस्सिया सीगा कि इहदा आंसर की आऊगा, सील जावेगा। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, द हड़प्पाज हैड कमर्शियल रिलेशनस विद, यानी ट्रेड वगैरह किन्हां नाल चलदा सीगा इन्हां दा भाई। सो इहदा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैसोपोटामिया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, द ग्रीनरी डिस्कवर्ड एट हड़प्पा वाज लोकेटेड, यानी हड़प्पा दे विच जिहड़ी ग्रीनरी आ ओह कित्थे लोकेट करदी आ? विद इन सीटाडेल एट मोहनजोदाड़ो इन द लोअर टाउन नियर द रिवर रावी। एंड जेकर तुसी हड़प्पा नूं पढ़ोगे तो हड़प्पा नाल याद करदे होंगे हरी, यानी हड़प्पा नियर द रावी रिवर। ओके, इस तो बाद आ गया भाई, द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज़ बीन असाइंड द पीरियड 2500 तो लैके 1800 BC तक ऑन द बेसिस ऑफ, यानी जी आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड करते हैं कि 2500 BC तो लैके 1800 BC तक सी, उन्होंने आप किमें डिटरमिन करते हैं बेसिकली। सो उन्होंने आप करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग यानी जोड़े इन्हों के फॉसिल्स मिलते हैं आपको बेसिकली, उन्होंने तो भी आपको पता लगता तरह तरह चीज़ां होंदियां गई। एक जिमें कह लो भी उस दे फॉसिल्स होंगे उत्थे कार्बन डेटिंग राही यानी कि वो देखे जाते हैं। चलो ये टैक्नीकल टर्म है, सो कार्बन डेटिंग तुसीं याद रखो कि इत्थों आपको एज का पता लगता कि किन्ने क पुराने ने। इस तो बाद आ गया, द मोस्ट कॉमन एनीमल फिगर फाउंड एट ऑल द हड़प्पन साइट्स। जेकर तुसीं देखिया होगा तो यूनीहॉर्न, एक सिंग वाला बोला जिहड़ा यह मोस्ट कॉमन एनीमल तुहानूं दिखदा गा, जिहड़ा कि यह यूटोपीयन मन्निया जांदा, कई थावां ते मन्निया जांदा कि रियल दे विच हैगा सीगा, कई थावां ते इमेजिनरी मन्निया जांदा कि यह इमेजिनरी एक जानवर सीगा यूनीहॉर्न बुल, ते कई थावां ते मन्निया जांदा कि यह एक्चुअल दे विच सीगा भी। वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन पाकिस्तान, पाकिस्तान दे विच किहड़ी आ? लोथल गुजरात दे विच आ, कालीबंगा, आलमगीरपुर एंड हड़प्पा सिंध, रावी, राइट। सो याद रखना गा, सो यह पाकिस्तान दे विच। हाउ मैनी लेयर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो वर फाउंड, इहो जिहे क्वेश्चन जेकर रिपीट हो जाए तो बहुत जाने
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 7 ਲੇਅਰ ਸੀਗੀਆਂ ਮੋਹਨਜੋਦਾੜੋ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦਾ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ। ਸੋ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਥਿਊਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੀਂਹ ਪੈਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਟ ਐਕੂਰੇਟ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਦਾ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਨਾਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋਨ ਫੈਕਟਰਸ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਦ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਰੀਅਨਸ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਰੀਅਨ ਆਏ, ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਨਾਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋਨ ਫੈਕਟਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹੜੱਪਨ ਟਾਊਨਸ, after the partition of largest number of हड़प्पन towns and settlements have been found in, यानी कि जो अपनी इंडिया की पार्टीशन हुई है तो आपां नूं अपने इंडिया दे विच सब तो ज़्यादा हड़प्पन टाउन्स कित्थे मिले आ, तो वह मिले भाई गुजरात, राइट। सो ये तुसीं याद रखना है, गुजरात, ठीक हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द एज ऑफ, यानी हड़प्पन ते इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिहड़ी ये फ्लोरिश हुई है, यानी कि यह वधी है, पॉपुलर हुई है, यानी कि ये वाधा होया बेसिकली वो किहड़े टाइम पीरियड दे विच होयागा। तो मैं दस्सिया सीगा कैलकोलिथिक, जिन्होंने तुसीं चालकोलिथिक भी कह दिंदे हो, कॉपर ब्रॉन्ज एज, जिहदे कॉपर ब्रॉन्ज का भी आपां नूं वर्णन मिलदा गा, राइट। द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो माउंड ऑफ डेड आ पिया भाई सी ऑप्शन, माउंड ऑफ डेड। नेक्स्ट आ गया, विच वाज द ओनली सिटी ऑफ द इंडस विदाउट फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन कह सकते हो जां सीटाडल भी लिखा हुंदा। सीटाडल यानी किलाबंदी, किलाबंदी यानी जिथे लोअर आप बर्थ कह दें, एक अपर बर्थ कह दें, एक मिडल बर्थ कह दें, जिथे विदाउट एनी सीटाडल यानी फोर्टिफिकेशन किलाबंदी तुहानूं नहीं मिलती, यानी कि ਉਹਨੂੰ उस सिटी का नाम की सीगा, ओनली सिटी ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚਨਹੁਦਾਰੋ। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आ गया भाई तुहाडा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन टू बोथ द हड़प्पन सोसाइटी एंड द ऋग्वेदिक सोसाइटी, यानी हड़प्पन सोसाइटी ते ऋग्वेदिक सोसाइटी दे विच आपां नूं कॉमन है जिहड़ा ਉਹ की मिलदा गा, हॉर्स, फीमेल डेटीज, अर्बन सेंटर्स, आयरन इंप्लीमेंट्स। सो हॉर्स मिलदा है। Which among the following has not been found in the excavation of हड़प्पन sites, यानी कि अपन हड़प्पन साइट दे विच इन्हां दे विचों की नहीं मिलदा। ड्रेन्स एंड वेल्स, फोर्ट भी आपां नूं मिल गए, रेजरवायर भी मिल गए, बट टैंपल आपां नूं किते भी नहीं मिलदे, टैंपल विद शिखर आपां नूं किते नहीं मिलदे। वाई ऋषभनाथ ऑल्सो कॉल्ड आदि ब्रह्मा, जेकर तुसीं जैनिज्म पढ़दे हो तां तीर्थंकर पढ़दे होंगे, एंड फस्ट जिहड़ा तीर्थंकर सीगा वो आदिनाथ सी, फस्ट तीर्थंकर जिहड़े 24 तीर्थंकर होया, लास्ट आपां महावीर पढ़दे हाँ, फस्ट तीर्थंकर वाज ऋषभनाथ, एंड ऋषभनाथ नूं आदि ब्रह्मा कहा जांदा सी। एंड क्यों कहा जांदा सी, क्योंकि पहला सीगा जिन्हें दस्सिया सी मोक्ष नूं प्राप्त करन दा रास्ता, फस्ट टू टेल मोक्ष मार्ग, किवें मोक्ष दी प्राप्ति हुंदी आ, कहने ना परमात्मा नूं आत्मा नाल मिलाउणा यानी मोक्ष की प्राप्ति हुंदी आ। तां पहला ही तीर्थंकर जिहदा ऋषभनाथ नाम सीगा, ऋषभनाथ नूं आदिनाथ भी कहा जाता एंड आदि ब्रह्मा भी कहा जाता है। वेयर अजीतनाथ तीर्थंकर वाज बॉर्न, एंड अजीतनाथ कौन है भाई, अजीतनाथ तुहाडा सैकंड तीर्थंकर है, सैकंड तीर्थंकर है, एंड इहदा जिहड़ा भाई जन्म होया वह कित्थे होया, अयोध्या। इस तो बाद आ गया, टू ग्रेट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ नालंदा एंड विक्रमशिला वर पैट्रोनाइज्ड बाय द, यानी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा ते विक्रमशिला नूं पैट्रोनाइज किने कीता, किन्ना ने कीता सी इन्हां नूं, यानी कि बनाया पाला डायनेस्टी दे ड्यूरिंग टाइम ते बणियां उन्हां राजियां द्वारा ही बनाई गईयां। विच ऑफ द कुशान रूलर पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म केड़ा कुशान रूलर जिन्हें बुद्धिज्म नूं बेसिकली अपनाया कह सकते हो, उसनूं प्रमोट किया, पैट्रोनाइज, अशोका, विक्रमादित्य,
कनिष्का ते जां फिर कौटिल्या। कनिष्का कुशान रूलर जिन्हें सिल्क रूट बनाया, तुहाडे याद होगा, जिन्हें एक कैलेंडर भी दिता जिन्हों आप साका इरा कहने, साका कैलेंडर कहने 78 AD दे विच। कौन सी? दैट इज कनिष्का। इस तो बाद आ गया जी वर्धमान महावीरा, जिहड़ा कि 24वां तीर्थंकर सी जैनिज्म दा, ओदा यानी कि बर्थ ते ओदी डेथ किधर हुई आ? बॉर्न एट एंड डाइड एट। वर्धमान महावीर 24 तीर्थंकर। सो भाई इहदा जिहड़ा आंसर आ जाऊगा भाई वो आ जाऊगा कुंडग्राम एंड पावा। कुंडग्राम दे विच इन्हां दा जन्म होया एंड पावा दे विच पावापुरी बिहार, यानी कि इन्हां दी उत्थे डेथ हुई आ। इस तो बाद आ गया जी ड्यूरिंग हुज रेन डिड द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट ब्लोजम, यानी गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जिथे आर्ट एंड कल्चर दी गल्लां हुंदियां सी, बुद्धिज्म दी गल्लां हुंदियां सी। बेसिकली उत्थे उस स्कूल नूं एक वधिया जगह ते पहुंचाउणा, उहनूं पॉपुलर करना किहदे टाइम ते इह होया? सो कनिष्का दे टाइम ते ही यह होया। कनिष्का द ग्रेट ग्रेट रूलर, राइट। सो यह तुसी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया। ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर दियर सैक्रेड बुक्स। ए कलेक्टिव टर्म यूज्ड बाय द जैन्स फॉर दियर सैक्रेड बुक्स, यानी जो जैन दियां जिहड़ियां कलैक्टिव यानी ग्रंथ बेसिकली जैन दा, वो कलैक्टिव सैक्रेड बुक नूं की कहा जांदा गा? उहनूं कहा जांदा भाई अंग, यानी कि इहदा आंसर आ जाऊगा बी अंग। इस तो बाद आ गया भाई इन जैन लिटरेचर विच ऑफ द फॉलोइंग तीर्थंकर इज ऑल्सो नोन एज प्रजापति, आदि ब्रह्म एंड आदिनाथ। आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया कि जैन लिटरेचर दे विच किहड़े तीर्थंकर नूं कहा जांदा? प्रजापति, आदि ब्रह्म एंड आदिनाथ। पहला ही तीर्थंकर है ऋषभनाथ। इस तरीके नाल पढ़िया जांदा हुंदा है। 1 मिनट का साह लै लैं दो बस। ਉਹਦੇ वास्ते भी क्यों? क्योंकि सैल मेरे नहीं, मेरे भी डाउन हो चुके हैं, बट इस दे भी डाउन हो गए होंगे। सो मैं सैल भी चेंज कर ला तो 1 मिनट का इंतजार करो। हाँ जी, सो ये आ भी थोड़ा जिहा गला भी बैठ जाता बोलते बोलते, कई बार ज़्यादा जोश नाल पढ़ाया जाता। अच्छा एक गल दस दिना कि कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर वास्ते जेकर तुसीं पढ़ना चाहुंदे हो तो वह भाई कोर्स लॉन्च हो चुके हैं। कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर के वास्ते बहुत डिटेल दे विच पढ़ांगे। वो इंट्रोडक्टरी वीडियो मैं पाती, यानी कि की अबाउट कोर्स पाता, वो कल वीडियो तुसीं देख सकते हो। नहीं एप्लीकेशन रेस अकैडमी ऑफिशियल की इंस्टॉल कर लो, सारे लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएंगे, राइट। डिस्क्रिप्शन दे विच सारे लिंक पे होंगे, टैलीग्राम ग्रुप वगैरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। टू विच गौतम बुद्ध बिलोंग, यानी कि गणराज्य लिखा बेसिकली, गणराज्य गौतम बुद्ध बिलोंग। सो भाई किहड़े गणराज दे नाल बेसिकली किहड़े क्लैन दे नाल भी कह सकते हो गौतम बुद्ध बिलोंग करते हैं। सो शाक्या क्लैन, शाक्या क्लैन। नैक्सट आ गया वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट कौंसल। सो चारे बुद्धिस्ट कौंसल तुसीं याद रख के जानी आ। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट कौंसल है जी भाई कित्थे हुई आ? किहदे अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु। याद रखना पहली अजात शत्रु दे अंडर हुई है एंड कित्थे हुई है भाई? राजगृहा। तो जे कनिष्का के टाइम पीरियड तो जी चौथी हुई सी, सारी याद रख लो। वैसे राजगृह होगी, वैशाली होगी, पाटलिपुत्र होगी तो कश्मीर होगी, राइट। कश्मीर कनिष्का के टाइम पर लड़ी गई सी, याद रख। लड़ी नहीं मतलब कौंसल हुई सी, राइट। कनिष्का के टाइम पीरियड पर। चलो खैर तो राजगृह का आंसर आ गया। इस तो बाद आ गया हु वाज द फर्स्ट नन ऑफ द गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध नूं पालण वाली कौन सी, जो कि तुसीं कह सकते हो स्टैप मदर भी, राइट। उन्होंने नाम सीगा जी गौतमी, गौतमी जो कि फर्स्ट नन सी। इस तो बाद आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म के 8 फोल्ड पाथ दिते गए सी, उन्हें 8 फोल्ड पाथ दे विचों बेसिकली किहड़े इन्हां दे विचों नहीं हैगा? बहुत बार रिपीट हुंदा, राइट स्पीच भी है, राइट एफर्ट भी है, राइट कंडक्ट भी है, राइट डिजायर नहीं हैगा। यानी जिहड़ी तुहाडी इच्छा उस नूं इन्हां ने गलत कहा, यानी इच्छा ही बंदे नूं जिहड़ा कि फसाउंदी आ। तुहाडी इच्छा ही तुहानूं फसाउंदी, इच्छा कदे भी खत्म नहीं होंदी। ओही आ 8 फोल्ड पाथ दा जिहड़ा बुद्धिज्म दे विच कहा गया। द जैन लिटरेचर इज नोन एज, बार बार पूछा जाता। सो जैन लिटरेचर है जिहड़ा भाई ओह अंग है, राइट। तो ये उल्ट बुद्धिज्म का पूछ लिया जाए तो त्रिपिटक, राइट। इस तो बाद आ गया तुहाडा भाई हु वाज द फर्स्ट इंडो ग्रीक किंग हु बिकेम बुद्धिस्ट।
पहला इंडो ग्रीक किंग किहड़ा सीगा जिन्हें बुद्धिज्म नूं यानी कि अपनाया, जिहड़ा बुद्धिस्ट बन गया। सो वो सीगा भाई मनेंद्र फस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है मनेंद्र फस्ट। नैक्सट आ गया हू वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया। सो जैनिज्म इंडिया दे विच उहदा फाउंडर कौन है भाई? ऑब्वियस गल है महावीर 24th तीर्थंकर, राइट है, रियल फाउंडर। इस तो बाद आ गया वट इज़ द फस्ट डिस्कोर्स दैट द बुद्धा हैड डिलीवर्ड एट द डियर पार्क इन सारनाथ घाट। यानी कि बुद्धिज्म ने जिहड़ा अपना यानी कि जो लॉर्ड बुद्धा सीगे गौतम बुद्ध, उन्होंने पहला जो अपना लैक्चर दिता, पहली टीच की कित्थे कीता? वो सारनाथ किया। उन्होंने बेसिकली क्या की जाता गा? उन्होंने कहा जाता धर्म चक्कर परिवर्तन, धर्म चक्कर परिवर्तन। तो जी लॉर्ड बुद्धा तो इत्थे पिक्चर दिखाई जाती है उस पहले सरमन की, पहले टीचिंग सैशन की जी एक पिक्चर दिखाई जाती है धर्म चक्कर परिवर्तन। तो आप कहने उन्होंने कहने धर्म चक्कर, राइट। आऊगा क्वेश्चन तो मैं दसूंगा धर्म चक्कर, राइट है। चलो खैर, बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हिनयाना ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यानी बुद्धिज्म जो वो दो हिस्सों में वंडिया गया सी। एक तो महायाना जिहड़ा कि रब मानते सी बुद्धा नूं, एक हिनयाना सी जिहड़े रब नहीं मानते सी, एक इंसान मानते सी। चलो खैर, तो महायाना ते हिनयाना दे विच किहदे टाइम पीरियड ते इह वंडे गए? तो यह कनिष्का के टाइम पीरियड से वंडे गए, कनिष्का के टाइम पीरियड से वंडे गए, राइट। इस तो बाद आ गया सलैक्ट द करैक्ट लैंगुएज इन विच जैन ते बुद्धिस्ट लिटरेचर है जिहड़ा वो लिखिया गया। तो बुद्धिज्म ते जिहड़ा बुद्धिस्ट ते जैन लिटरेचर है जिहड़ा लिखिया गया वो प्राकृत दे विच भी लिखिया गया ते पाली दे विच भी लिखिया गया, यानी बोथ ए एंड बी आंसर इहदा आ जाऊगा। नैक्सट क्वेश्चन आ गया बुद्धा धाम ते संघ टुगैदर आर नोन एज, यानी कि बुद्ध धाम ते संघ जिहड़े इन्हां नूं इकट्ठिਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? त्रिमूर्ति, राइट है। त्रिरत्न, राइट, त्रिरत्न इज द राइट आंसर। त्रिरत्न यानी तीन रत्न बुद्धा धाम ते संघ नूं कहा गया। इस तो बाद आ गया भाई द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ बुद्धिज्म ते जैनिज्म वर लैड बाय, राइट है। सो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड, यानी बुद्धिज्म ते जैनिज्म की जी रिलीजियस मूवमेंट है वो किन्ना द्वारा लीड किया गया? याद हो तो मैं दसता सीगा कि पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आया, फिर वैदिक पीरियड आया, वैदिक पीरियड ते लेटर वैदिक पीरियड आया जिहदे वर्ना सिस्टम आ गया, कास्ट सिस्टम आ गया। कास्ट सिस्टम के ब्राह्मणवाद उत्ते हो गए। उस तो बाद क्षत्रिय जिहड़े सीगे उन्होंने लीड किया बुद्धिज्म ते जैनिज्म नूं, यानी इहदा जिहड़ा क्षत्रिय प्रिंसिपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट बुद्धिस्ट टैक्सट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी लास्ट बुद्धिस्ट टैक्सट है जी वह भाई प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो केड़ी है भाई? वह याद रखना तुसीं भाई, वह हैगी आ वमसाथ पकासनी, राइट। सो ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ी जी कर लेना, राइट। सो याद रखना, यानी कि लास्ट ये क्योंकि क्षत्रिया ने ही इन्हों स्टार्ट किया सी, बेसिकली जाए कह लो लीड किया सी। सो क्षत्रिया तो मौरियंस आए, उस तो बाद मौरियन पीरियड आया है ना। मौरियंस बारे जिहड़ा लिखा गया वो लास्ट बुद्धिस्ट टैक्सट दे विच लिखा गया, जिहड़ी कि हैगी वमसाथापकासनी, राइट। नैक्सट आ गया द फोर्थ एंड द लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जिहड़ी कि कनिष्का द्वारा हुई है भाई। सो ये कित्थे हुई हैगी? ये अच्छा कनिष्का द्वारा हुई है, तो कित्थे हुई है? कश्मीर दे विच, राइट है। सो याद रखना, तो जे कश्मीर दे विच भी पूछ लिया जाए कित्थे भाई? सो कुंडलबान। इस तो बाद आ गया हु विच अमंग द फॉलोइंग मुद्रा, मैं दसिया सीगा कि जिहड़ा फस्ट सरमन होया सीगा, बेसिकली फस्ट सरमन सारनाथ दे विच बोध गया ट्री। तो बेसिकली उत्थे जिहड़ी मुद्रा इज द गैस्चर ऑफ बुद्धा एज डिपिक्टेड इन हिज फस्ट सरमन, यानी जिहड़ी वो पिक्चर है आपां नूं किवें मिलदी है? बेसिकली इस गैस्चर नूं कहा जाता है, इन्हां दे हत्थ आ जिहड़े इस तरीके दे नाल, राइट, इस तरीके दे नाल। चलो खैर, तो यह जिहड़ी पिक्चर है बेसिकली इहनूं किहड़ी मुद्रा कहा जाता है? धर्म चक्कर मुद्रा, इस करके धर्म चक्कर परिवर्तन भी कहा जाता है, राइट। सो धर्म चक्र मुद्रा। नैक्सट आ गया भाई द लैंगुएज अडॉप्टेड फॉर प्रीचिंग इन महायाना बुद्धिज्म वाज। सो किहड़ी लैंगुएज है जिहड़ी महायाना बुद्धिज्म दे विच प्रीच की गई है? सो देखो जो बुद्धिज्म ते आपां कल्ले जैनिज्म की गल करते हैं तो उदों पाली ते प्राकृत की गल करते हैं। उदों बाद बुद्धिज्म आ जिहड़ा महायाना ते हिनयाना दे विच वंडिया जांदा। तो महायाना बुद्धिज्म आ जिहड़ा वो लैंगुएज अडॉप्ट करदा गा संस्कृत,
संस्कृत, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म। सो त्रिरत्न आप पढ़ ले, तुहानू पता है, राइट है। त्रिरत्न आप पढ़ियागा, धर्म पढ़ियागा, राइट है। तुहाडा जिहड़ा की कहंदे हुंदे आ, एक तां धाम पढ़ लिया, राइट है। एक राइट ऑफ फेथ पढ़ियागा, राइट ऑफ नॉलेज पढ़ियागा, राइट है। सो बेसिकली की है, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट फेथ, यानी क्रिएटर जिहड़ा ओह नहीं हैगा त्रिरत्ना दे विच, राइट। इस तो बाद आ गया, यह उही है जिहड़ा आपां बुद्ध की गल करदे, धर्म की गल करदे, राइट। चलो खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका डिस्क्राइब्स द कनक्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय अशोका। सो बेसिकली जिहड़ा कलिंगा वार हुई सी अशोका, उस तो बाद ढल गया सीगा भी, यानी कि दिल पसीज गया, उस तो बाद इन्नियां जो मौतां देख के, बाद दे बुद्धिज्म का प्रचार करन लग गया, यानी उन्हें बुद्धिज्म नूं अपना लिया। सो बेसिकली जिहड़ी अशोका इनस्क्रिप्शन है, बेसिकली ओह किहड़ी रॉक एडिक्ट दे विच आपां नूं मिलदी है, तो रॉक एडिक्ट नंबर 13, ये याद रखना, रॉक एडिक्ट नंबर 13, राइट। बहुत बार क्वेश्चन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल्स कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर। सो सारनाथ पिलर ते आपां नूं किहड़ा जानवर इन्हां दे विचों नहीं मिलदा। सो लायन हो गए, लायन मिल गए तुहानूं, ठीक है। आह तुहानूं हम्ड बुल मिल जूगा, आह तुहानूं हाथी मिल गया। इस तरीके नाल इधर एक हॉर्स भी है, राइट है, यानी हम्ड बुल जिहड़ा हैगा एलीफेंट है, हॉर्स भी है, डियर नहीं हैगा, राइट है, डियर नहीं हैगा, यानी इहदा आंसर आ जाऊगा जिहड़ा तुहाडा डियर, राइट हो गया। ये तुहानूं पिक्चर दे विच नहीं मिलूगा सारनाथ पिलर, ओके हो गया। इस तो बाद आ गया, द फस्ट इमेज ऑफ द बुद्धा वाज कार्व्ड आउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, यानी जिहड़ी बुद्धा दी फस्ट इमेज आ जिहड़ी ओह कार्व्ड आउट की गई किहड़े किहदे टाइम पीरियड ते। सो याद हो तुहाडे भाई कनिष्का ने ही प्रमोट किया सारा यह, कनिष्का। इस तो बाद आ गया, मैंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेंड एनलाइटलमेंट। सो बुद्धा नूं ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बोध गया ट्री, बोध गया ट्री, बोध गया ज्ञान की प्राप्ति, राइट। इस तो बाद आ गया, बुद्धा मीन्स द इनलाइटेड वन, द बुद्धा मीन्स द इनलाइटेड वन। इस तो बाद आ गया, आउटसाइड इंडिया बुद्धिज्म वाज फस्ट एक्सैप्टड इन, तो कितने एक्सैप्ट बुद्धिज्म का अपन मिलता है, तो सब तो पहला यह सिलोन यानी श्रीलंका दे विच मिलदा है। तो किने ये कीता सीगा, तुहानूं पता हो अशोका ने यह काम कीता सी, राइट। इस तो बाद आ गया, द बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट, निर्वाणा का मतलब ज्ञान की प्राप्ति, उस नूं निर्वाणा कहा जाता। सो ज्ञान की प्राप्ति जिहड़ी हुई है, इनलाइटलमेंट है जिहड़ी, बोध गया। इस तो बाद आ गया, वट वाज द सिंबल ऑफ संभवनाथ, संभवनाथ तीर्थंकर, संभवनाथ तीर्थंकर। संभवनाथ देखो सीधी जी गल है, ऋषभनाथ याद रखना, फर्स्ट तीर्थंकर, अजीत नाथ याद रखना, सैकंड तीर्थंकर, ते असंभवनाथ याद रखना, थर्ड तीर्थंकर। यानी कि यह जैनिज्म का जिहड़ा सीगा यह थर्ड तीर्थंकर सी, तीर्थंकर, राइट। सो इन्हां दा जिहड़ा सिंबल सी बेसिकली वह की सीगा भाई, हॉर्स, ठीक है। इस तो बाद आ गया, द फेमस इंडो ग्रीक कैन हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वाज। सो फर्स्ट फेमस इंडो ग्रीक कैन, यानी पहला इंडो ग्रीक किहड़ा सीगा जिन्हें बुद्धिज्म नूं अपनाया, आप पढ़ लिया, पहला भी क्वेश्चन ये आ गया। सो रिपीट होंदा रहिंदा, सो मेनेंडर इहदा आंसर है। इस तो बाद आ गया, बैटल ऑफ पानीपत फॉट इन 1526 बिटवीन द बाबर एंड। सो 1526 की लड़ाई याद होगी, 1526 की लड़ाई है जिहड़ी बाबर ते इब्राहिम लोधी विचकार लड़ी गई है, राइट। सो जेकर पूछा जाए बाबर ने पंजाब ते हमले किन्ने कीते, तो 5 हमले कीते, 1519, 1519, 1520, 1524, 1525। तो पंजाब में जितन तो बाद फिर दिल्ली ते हमला करता, दिल्ली ते बैठा होंदा इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी दे नाल फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की लड़ाई होंदी है, तो ये तुसीं याद रखना। तो इब्राहिम लोधी बाबर का जिहड़ा टाइम पीरियड आ वो मुगल इंपायर के तौर पर स्टार्ट होता 1526 तो लैके 1530 तक, मुड़ के 1530 तो लैके फिर 40 तक है जिहड़ा भाई वो तुहाडा हमायूं आ जांदा, हमायूं फिर 1540 तो लैके 55 तक है जिहड़ा खाली रहिंदा गई, यानी शेर शाह सूरी आ जांदा, फिर 1555 दे विच हमायूं दोबारा आ जांदा है। चलो खैर, तो इस तो बाद आ गया जी पृथ्वीराज थर्ड, यानी 1192 तक जिहड़ा 1168 तो लैके वाज बेस्ट नोन डैश रूलर। सो पृथ्वीराज चौहान 1192 वाली लड़ाई याद होगी जिहड़ी बैटल ऑफ तेहरान सी, विच बैटल लैड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर अंपायर। सो विजयनगर अंपायर का जिहड़ा डाउनफॉल है वो किहड़ी बैटल दे विच आपां नूं मिलदा हैगा। सो बैटल ऑफ जिहड़े हैगा भाई इहदा आंसर टलीकोटा। बेसिकली तालीकोटा जिहड़ा हैगा विजयनगर अंपायर ते डेक्कन जिहड़े सुल्तान डेक्कन सल्तनत दे जिहड़े किंग सीगे उन्हां दे नाल बेसिकली इन्हां दी लड़ाई हुंदी हैगी, राइट है। तुहानूं इत्थे तुलुवा
ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਲੂਵਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਤਲੀਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਅਕਬਰ ਵਾਜ਼ ਡੈਸ਼ ਈਅਰਸ 올ਡ ਵੈਨ ਹੀ ਬਿਕੇਮ ਅੰਪਾਇਰ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਸਿਰਫ 13 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਂਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ। ਦ ਬਾਹਮਨੀ ਕਿੰਗਡਮ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਏ, ਸੋ ਬਾਹਮਨੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਹਮਨੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਹਸਨ ਦੁਆਰਾ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਹਸਨ ਦੁਆਰਾ 1347, ठीक है। सो याद रखना 1347। इस तो बाद आ गया द अरेबिक वर्क ऑफ एल बरूनी दैट गेव एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टीनेंट इज कॉल्ड। सो अरेबिक वर्क यानी एल बरूनी द्वारा जी हैगी है वो इंडिया बारे किहड़ी बुक दे विच लिखा गया, बस इन्ना याद रखना, किताब अल हिंद दे विच, किताब अल हिंद दे विच। नैक्सट क्वेश्चन आ गया बुलंद दरवाजा जिहड़ा हैगा भाई वो कित्थे लोकेट करदा, काली काली दे विच गुजरात नाल आ जाओ, उत्तर प्रदेश आगरा कोले बुलंद दरवाजा बनाया गया सीगा विक्ट्री ऑफ गुजरात करके, यानी गुजरात नूं जित्तिया सीगा अकबर द्वारा, उसे दी याद दे विच मैमरी दे विच यानी जिहड़ा बुलंद दरवाजा बनाया गया उत्तर प्रदेश आगरा। इस तो बाद आ गया चार मीनार वाज बिल्ट बाय, चार मीनार किहदे द्वारा बनाया गया, बहुत बारी क्वेश्चन यह रिपीट हुंदा गा। सो याद रखना मुहम्मद कुली कुतुब शाह, मुहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा जिहड़ा चार मीनार बनाया गया। इस तो बाद आ गया दारा शिकोह वाज किल्ड इन कन्फ्लिक्ट इन हिज विद हिज ब्रदर। सो दारा शिकोह जिहड़ा हैगा मारिया गया सीगा भाई ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਕੇਮ ਟੂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ ਦਾ ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼, ਯਾਨੀ ਤੁਗਲਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, ਦਾ ਸੈयद। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਭਾਈ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫਾਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पेयर इनकरैक्ट आ। ह्यून त्सांग चाइनीज़ ट्रैवलर सीगा जिहड़ा कि हर्षवर्धन के टाइम ते आया। इबन बतूता मोरक्को तो आया, बिल्कुल। अच्छा, इबन बतूता की बुक दे विच आपां नूं बठिंडे का वर्णन मिलता, तो जे आपां ओवरऑल कहिए तो पंजाब का वर्णन आपां नूं मिलदा गा। काफ़ी बारे क्वेश्चन पूछ लिया जाता। मैगस्थनीज ने जिहड़ा हैगा मैगस्थनीज आ ग्रीस तो आया सी, ठीक है, तो इहदी बुक हैगी आ इंडिका, राइट। एक फाहियान जिहड़ा मलेशिया तो नहीं, फाहियान आया सी चाइना, चाइनीज ट्रैवलर है, राइट। यानी यही है जिहड़ा इनकरैक्ट है, सो यही आंसर आ जाऊगा, राइट। नैक्सट क्वेश्चन आ गया हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा। सो आगरा की फाउंडेशन किहने की है, आगरा की फाउंडेशन हुई है भाई सिकंदर लोधी द्वारा। सिकंदर लोधी याद रखना, लोधी वंश के संस्थापक सीगे एक तो बहलोल लोधी सीगा 1451, इस तो बाद सीगा तुहाडा सिकंदर लोधी 1499, उस तो बाद सीगा तुहाडा जिहड़ा सीगा भाई इब्राहिम लोधी, राइट। इब्राहिम लोधी 1517, राइट। तुसीं ये चीज़ां याद रखनियां। सो ये काफ़ी चीज़ां इंपोर्टेंट बनदियां। सो बहलोल लोधी फाउंडर ऑफ द लोधी वंश सिकंदर लोधी का एक ओरिजिनल नेम भी पूछा जाता हुंदा। सिकंदर लोधी का ओरिजिनल नेम जिहड़ा सीगा वो सीगा प्रिंस निज़ाम, प्रिंस निज़ाम। सो सिकंदर लोधी का आंसर आ गया भाई, आगरा की फाउंडेशन की है। इस तो बाद आ गया वैन डिड द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड। सो दिल्ली सल्तनत है जिहड़ा भाई वो जिहड़ा हैगा खत्म होया, कदों होया 1526 दे विच फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। सो दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई क्योंकि बाबर जित गया तो मुगल अंपायर की स्थापना होगी। हु वाज बिल्ट द विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दे विच विजय स्तंभ आ जिहड़ा इह किहदे द्वारा बनाया गया, बहुत बार रिपीट हुंदा गया, राणा कुंभ द्वारा, राणा खुंबा। इस तो बाद आ गया कृष्णा देव राय वाज कंटैंपरेरी ऑफ। कृष्णा देव राय विजयनगर अंपायर दा राजा। सो कृष्णा देव राय जिहड़ा कंटैंपरेरी सीगा भाई, यह किहदा कंटैंपरेरी सीगा, सो यह सीगा भाई बाबर दा। यार बाबर दा यह कंटैंपरेरी सीगा। एंड बाबर दी आटोबायोग्राफी दे विच जिन्हों आपां कहने भाई तुजक अ बाबरी, याद होगा बाबरनामा, तुजक बाबरी, तुजक बाबर, राइट है। तुजक बाबरी आटोबायोग्राफी जी बाबर दी है, उहदे विच वर्णन है कि भाई जिहड़ा कृष्ण देव राय सीगा वाज द ग्रेटेस्ट किंग, राइट हो गया। इस तो बाद आ गया वट वाज द नेम ऑफ आर्कीटैक्ट ऑफ हमायूंस टॉम्ब, यानी हमायूं टॉम्ब है जिहड़ा वट वाज द नेम ऑफ आर्कीटैक्ट, यानी जो डिजाइनर सीगा
ਹਮਾਯੂੰ ਟੌਂਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਕਿਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਮਿਰਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਮਿਰਾਕ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਤੇ ਹਮਾਯੂੰ ਟੌਂਬ ਬਣਾਈ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਹੂ ਬਿਲਟ ਦਾ ਹਮਾਯੂੰ ਟੌਂਬ? ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੇਗਾ ਬੇਗਮ, ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਬੇਗਾ ਬੇਗਮ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਜੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਜੀ ਬੇਗਮ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਨ 1528 ਡੈਸ਼ ਡਿਫੀਟਡ ਦਾ ਰਾਜਪੂਤਸ ਐਟ ਚੰਦੇਰੀ। ਸੋ 1528 ਯਾਦ ਰੱਖੋ, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਦੇਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ 1528, ਬੈਟਲ ਆਫ ਚੰਦੇਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਜੇਨਗਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ, ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹੰਪੀ। ਹੰਪੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਭਲਾ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੰਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿਜੇਨਗਰ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਈਫ ਆਫ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਨੇਮ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਹਰ ਉਨ ਨਿਸਾ, ਮੇਹਰ ਉਨ ਨਿਸਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾਗਾ ਹੋਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਹੋਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਆਇਰਨ ਏਜ ਇਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਵਿਦ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈ ਹੈਗੇ ਗ੍ਰੇ ਪੋਟਰੀ। ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹੀ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਡੈਸ਼ ਸੁਕਸੀਡਡ ਟੂ ਦਾ ਥਰੋਨ ਆਫ ਫੇਰਗਾਨਾ ਇਨ 1494 ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ 12 ਈਅਰਸ ਓਲਡ। ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਾਬਲ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰਗਾਨਾ ਥਰੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਰਗਾਨਾ ਏਰੀਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਤੇ ਆਈ ਆ, ਬਾਬਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਈ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਦਾ ਥਰੋਨ ਆਫ ਫੇਰਗਾਨਾ 1494 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ ਭਾਈ? ਬਾਬਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵ ਰਾਏ ਬਿਲਟ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵਾਮੀ ਟੈਂਪਲ ਇਨ ਹੰਪੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਵਿਜੇਨਗਰ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਉਸੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵ ਰਾਏ, ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਵਾਮੀ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਇਆ ਇਨ ਹੰਪੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਫ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵਰ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ? ਪਿਓਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮਹਾਜਨਪਦ ਵਰ ਦੇਅਰ ਇਨ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ। ਮਹਾਜਨਪਦ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ, ਠੀਕ ਹੈ। 16 ਮਹਾਜਨਪਦ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਨਾਲ ਬਤਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਜਨ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਨ ਤੋਂ ਜਨਪਦ, ਫਿਰ ਜਨਪਦ ਤੋਂ ਮਹਾਜਨਪਦ, ਮਹਾਜਨਪਦ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਜੈਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 16 ਮਹਾਜਨਪਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ ਬਾਹਮਨੀ ਕਿੰਗਸ ਵਾਜ਼, ਬਾਹਮਨੀ ਕਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਗੁਲਬਰਗ, ਗੁਲਬਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਲਾਉਦੀਨ ਹਸਨ ਅਲੀ ਬਾਹਮਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਹਸਨ ਨੇ, ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਗੁਲਬਰਗ। ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਕੁਸ਼ਾਨ ਅੰਪਾਇਰ। ਕੁਸ਼ਾਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਕੁਜਾਲਾ ਕਡਫਿਸਿਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫੇਮਸ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟੈਲੀਕੋਟਾ ਵਾਜ਼ ਫਾਟ ਇਨ। ਫੇਮਸ ਤਾਲੀਕੋਟਾ, ਤਾਲੀਕੋਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੀ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿਜੇਨਗਰ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟੈਲੀਕੋਟਾ। ਤਾਂ ਟੈਲੀਕੋਟਾ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? 1565 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਗਲ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਓਰੀਜਿਨੇਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਰੂਲ ਆਫ ਵਿਚ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਟਿੰਗ ਆ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੋ ਹਮਾਯੂੰ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਮਾਯੂੰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪੂਲਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
कि पॉपुलर किहदे टाइम ते हुई है, तो जहांगीर के टाइम ते हुई है, बट स्टार्ट ओरिजिनेट कदों हुई है, हुमायूं के टाइम ते। द रूलर्स ऑफ विजयनगर प्रमोटड, यानी कि रूलर्स ऑफ विजयनगर प्रमोटड उन्होंने किहड़ी लैंगुएज नूं प्रमोट किया बेसिकली, क्योंकि विजयनगर साउथ दे विच सीगा, तो साउथ दे विच साउथ लैंगुएज होणगियां, यानी तमिल तेलुगु एंड संस्कृत। तमिल तेलुगु संस्कृत नूं इन्होंने प्रमोट किया। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, हू वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? यह क्वेश्चन उदों मशहूर हो गया सी जदों शाहरुख खान ने कौन बनेगा करोड़पति एक पंजाबी बंदे तो क्वेश्चन पूछ लिया, तो उहदे तो गलत हो गया। बड़ा फनी इंसीडेंट है, तुसीं याद रखियो, मतलब सर्च करके देख लो भावें कौन बनेगा करोड़पति, हू वाज द बहलोल लोधी, वो वीडियो मिल जूगी। शाहरुख खान तो एक बंदा बैठा होंदा, कितना ज़्यादा कन्फ्यूज होंदा हो। चलो खैर, तो लोधी डायनेस्टी का फाउंडर जिहड़ा बहलोल लोधी है 1451, याद रखना। इस तो बाद आ गया, हू मंग द फॉलोइंग डिड नॉट रूल द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इन्होंने विचों किहने रूल नहीं किया? स्लेव डायनेस्टी ने रूल किया, बिल्कुल। खिलजी डायनेस्टी ने रूल किया, बिल्कुल। सैयद डायनेस्टी ने आफ्टर तुगलक डायनेस्टी रूल किया, बिल्कुल। गौरी डायनेस्टी ने नहीं किया, क्योंकि गौरी डायनेस्टी है जिहड़ी इन्होंने अपना राज टर्किश अंपायर नाल स्टार्ट किया। फाउंडेशन ऑफ टर्किश अंपायर जो आप पढ़ते हैं, राइट। पृथ्वीराज चौहान नूं हरा के मुहम्मद गौरी टर्किश अंपायर की स्थापना करता, बट मुहम्मद गौरी का एक सेनापति होंदा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिहड़ा कि स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करता, जिथों दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होंदी है 1206 दे विच। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हंपी वाज बिल्ट बाय। हंपी कित्थे? कर्नाटका। इत्थे मोनूमेंट्स है जिहड़े उन्हां दा ग्रुप है, वह किहदे द्वारा यानी कि जिहड़ा बनाया गया है? सो हरिहरा एंड बुक्का। बस इन्ना की याद रख लो, क्वेश्चन आया होया, हरिहरा एंड बुक्का। हु इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द विजयनगर रूलर्स। सो विजयनगर अंपायर द ग्रेटेस्ट रूलर जिन्हें बाबर तुझ के बाबरी दे विच भी वर्णन मिलदा गा, कृष्णा देव राया। कृष्णा देव राया, कृष्णा स्वामी टैंपल भी बनया, तुहानूं पता, कर्नाटका हंपी। इस तो बाद आ गया चंद बीबी, जिहड़ी कि फेमस मुस्लिम रूलर है, बिलोंगड टू विच किंगडम। सो जिहड़ी चंद बीबी है मुस्लिम रूलर है, बेसिक किहड़े किंगडम तो बिलोंग करदी है? अहमदनगर। अहमदनगर, हालांकि इसका आंसर बीजापुर भी आ सकता, क्योंकि इन्हें बीजापुर भी जिहड़ा हैगा राज कीता गा, बट ज़्यादा टाइम इन्हें अहमदनगर ते लास्ट टाइम ते भी इन्हें अहमदनगर जिहड़ा हैगा रूल कीता गा। सो अहमदनगर इहदा ज़्यादा एक्यूरेट आंसर बनता नहीं, आंसर किते किते तुहानूं बीजापुर भी इहदा सही मिल सकता। कोई चक्कर वाली गल नहीं, ये पेपर ते डिपेंड करता, एग्जामिनर ते डिपेंड करता, इहो जिहा क्वेश्चन एक अद्धा मिल ही जाता। इस तो बाद आ गया, विच डायनेस्टी वाज रूलिंग इन विजयनगर अंपायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ टलीकोटा। तुहानूं पता विजयनगर अंपायर का डाउनफॉल हो गया सीगा, सो उस टाइम ते किहड़ी डायनेस्टी है जिहड़ी विजयनगर अंपायर ते राज करदी सी एट द बैटल ऑफ टलीकोटा 1565 भी नाल याद रखना गा। सो किहड़ा सी भाई? तुलुवा डायनेस्टी, मैं दस्सिया सीगा, याद रखना, तुलुवा डायनेस्टी। इस तो बाद आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मुगल रूल एट दिल्ली, यानी मुगल रूल की स्थापना स्टार्ट होगी किहड़ी बैटल तो बाद? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी आह आंसर आ गया तुहाडा 1526 बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। प्रिंस सलीम वाज द नेम ऑफ विच रूलर फ्यूचर एंपायर, ठीक है। सो भाई प्रिंस सलीम किहड़ा दा यह नाम सीगा भाई? जहांगीर दा यह नाम सी, याद रखना। इस तो बाद प्रिंस खुरम भी बहुत बार पूछा जाता। सो प्रिंस खुरम है जिहड़ा भाई यह किहड़े अंपायर दा नाम सीगा? शाहजहां दा, शाहजहां दा, राइट। नैक्सट आ गया, वट वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी की कैपिटल किहड़ी सी भी? कांचीपुरम। ये तुसी याद रखना गा, बहुत ज़्यादा रिपीट होंदा गा। इस तो बाद आ गया, थैंक्स, क्या बात है, शुक्र है, खत्म हो गए। मैं भी थक गया सीगा, क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत ज़्यादा, बनाते होर भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, डू नॉट वरी, एनर्जी के कोई कमी नहीं आऊगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का बैच है जिहड़ा स्टार्ट होने लग गया, सोमवार तो क्लासां स्टार्ट हो जाएगियां, कल नूं तुहाडा उहदा टाइम टेबल मिल जूगा, बाकी बहुत सारी डिटेलां उत्थे भी दित्तियां होईयां। एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, लिंक तुहानूं सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके की बुक डाउनलोड करनी है तां भी टैलीग्राम ते मिल जू, नहीं तुहानूं एप्लीकेशन दे विच भी मिल जूगी। एप्लीकेशन ते जाके तुसीं मैसेज कर सकते हो कि सर स्टैटिक जीके की बुक है जिहड़ी ओह भेज दवो, तो उत्थे कोई ना कोई तुहानूं चैट बॉक्स के रिप्लाई जरूर आ जाऊगा, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, बाबा मेहर करे, चढ़दी कला चो इस तरीके पढ़ते रहो, आप होर नवीं वीडियो नाल मिलते रहेंगे। बाबा नानक मेहर करे, बाय बाय, टेक केयर, बाबा मेहर करे, थैंक यू वेरी मच।